वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग बेटा। मोहित आज आप बहुत दिनों बाद आए। वीडियो ऑन करते जाएंगे सभी बच्चे अपने। अच्छा, आपने साइकोलॉजी के बारे में पता है आपको? वेरी गुड इवनिंग मोहित। मैं ये कह रही थी कि आज आप बहुत दिनों बाद आए। अच्छा, बात कर रहे थे हम साइकोलॉजी के बारे में। तो साइकोलॉजी के बारे में किसी को कुछ आइडिया है क्या बात करते हैं हम साइकोलॉजी में? क्या सब्जेक्ट है? हाँ बोलो। So basically, psychology is the science related to the human mind and human behavior. ओ यस, वंडरफुल। सो ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, माइंड भी को हम ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम ना बिहेवियर का साधन लेते हैं कि जैसा इंसान बिहेव करेगा और वहां से हम परसीव करेंगे, वहां से हम देखेंगे कि इसका दिमाग कैसा चलता है। तो दिस इज बेसिकली साइकोलॉजी। वी ट्राई टू स्टडी, हम स्टडी करते हैं माइंड के बारे में थ्रू द बिहेवियर्स। तो एक साइकोलॉजी में एक टेस्ट आता है जिस टेस्ट का नाम है इंक ब्लॉट टेस्ट। तो इंक ब्लॉट टेस्ट क्या करता है? कुछ नहीं होता, बहुत इजी टेस्ट होता है कि आप क्या करते हो, एक पेपर पे इंक का ब्लॉट बना देते हो, इंक छिड़क देते हो, किसी भी फॉर्म में किसी भी शेप में हो सकती है। एंड देन आप स्टूडेंट को देते हो जिसका भी आप चेक करने जा रहे हो, उसको देते हो। तो वो उसके बारे में फिर उसको बोलते कि अच्छा आप क्या समझ में आता है आपको, ये इंक का जो आपने ब्लॉट देखा है इससे आप क्या सोच सकते हो। तो वो जो भी सोचता है, जो भी उसके बारे में दिमाग में आता है वो बताता है। तो उसके बेसिस पे जो टीचर होता है वो जज करता है, वो बताता है कि इस बच्चे की या फिर इसकी साइकोलॉजी किस तरीके की है। ओके, तो ये है इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट टेस्ट के बारे में मैं इसलिए बताना चाहती थी बिकॉज आज जो हम बात करेंगे ना वो थोड़ा थोड़ा उसी से रिलेटेड है, इंक ब्लॉट टेस्ट से। तो अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे सभी। जल्दी से रखिए, अपनी वीडियो ऑन कर लो बेटा। श्रीधर, अपनी वीडियो ऑन कर लो। धीरे से अपने को क्रॉस लेग बैठ जाएंगे, जो कल मैम कहती थी सुखासन। सुखासन हम बोलते हैं क्रॉस लेग को, जो प्लॉथी मार के हम बैठते हैं ना उसको। और उन्होंने ये कहा था किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्म में, पूर्ण पद्म में, सुखासन में। बट अभी तक हमने सिर्फ सुखासन किया हुआ है, तो हम सुखासन में ही बैठेंगे क्योंकि पूर्ण पद्म अर्ध पद्म थोड़ा टफ होता है बैठने के लिए काफी देर तक। तो सुखासन How में do we do आपका जो दो और आसन अभी आपने बताए वो कैसे करते हैं? पद्म और अर्ध पद्म, किसी को आता है पद्म में बैठना? हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, इप्सिता, यू कैन पिन इप्सिता। इप्सिता जिसमें बैठी है ये वज्र है। इप्सिता बेटा दिस इज वज्र। पूर्वी बैठी हुई है, पूर्वी को देखो एक बार। पूर्वी इज सिटिंग इन पद्मासन। कैन यू सी द शेप ऑफ लोटस? पद्मासन बोला जाता है लोटस को, लोटस पोज। तो जो नीचे से ये बनता है दिस इज अ लोटस, काइंड ऑफ अ लोटस। हाँ, यस पाखी, गुड, दिस इज पद्मासन। वेरी गुड देव। ओके। ओके, सो वेरी गुड श्रव। श्रव भी कितना अच्छे से बैठा हुआ है। सी, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज हम लोग को आदत नहीं है सुखासन में भी बैठने की, तो बीच में डिस्टर्ब करता है क्योंकि पैर सो जाएगा,
पैर सो जाएगा तो आप प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे पाओगे, आपका ध्यान सब पैर के ऊपर होगा कि अरे पैर सो गया है। हाँ, इसीलिए वो व्हाई आई एम सेइंग कि सुखासन में। बट इफ यू हैव अ प्रैक्टिस, आप बैठ सकते हो तो आप बैठ जाइए। वेरी गुड। तो धीरे से कोमलता से आंखों को बंद करेंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में। वेरी गुड। और बड़े जेंटली और बड़े नाइसली अपने आप थाइस पर प्लेस कर देंगे। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। डीप ब्रीदिंग, अभ्यास कर रहे हैं डीप ब्रीदिंग का। अक्सर डीप ब्रीदिंग को यौगिक डीप ब्रीदिंग भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम सांस भरते हैं, कोशिश कीजिए धीमी, लंबी, गहरी सांस, मतलब धीरे धीरे, लंबी और डीप, गहराई तक, अंदर तक, फील इट। आपको नोज के टिप से धीरे धीरे अंदर थ्रोट तक फील होगी एयर जब जाएगी, और एक फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन, ग्रेटिफिकेशन होगा। हवा को देखते जाओ जैसे वो नोज के टिप से अंदर जा रही है। जब सांस अंदर जाती है, नोज के टिप पे ठंडी ठंडी फीलिंग आती है, बट जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को, वो गर्म होती है। गर्म मतलब अभी आपके शरीर के, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है। अब जैसी भी हवा इनहेल करते हैं, आपका शरीर यूज टू नहीं होता है उस टेम्परेचर से, तो धीरे से वो उस टेम्परेचर से अपने बॉडी के टेम्परेचर पे लेके आता है एयर को, ताकि हम उसे यूज कर पाए। फील करो, ट्राई टू फील द कूल एयर गोइंग इनसाइड, और जब हम सांस छोड़ते हैं, फील करेंगे कि गर्म हवा आ रही है। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। तो बात कर रहे थे डीप ब्रीदिंग को यौगिक डीप ब्रीदिंग भी कहा जाता है। यौगिक डीप ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग के 3 हिस्से होते हैं। पहला एब्डोमिनल ब्रीदिंग, दूसरा थोरैसिक ब्रीदिंग, तीसरा क्लैविकुलर ब्रीदिंग। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। सांस भरी, पेट नॉर्मल, सांस छोड़ी, पेट अंदर। अभी तो हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ पेट के बारे में। अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे अपनी सांस को लंबी और समझने की, कि आपने सांस भरी, हल्का सा पेट फूलता है, फिर चेस्ट फूलती है, फिर कंधे ऊपर आते हैं। तो धीरे से अपने राइट हैंड को, राइट हथेली को अपने पेट पर रखेंगे। सभी बच्चे राइट हैंड को, राइट हथेली को पेट पर रखा। सांस भरी, सांस छोड़ी, पेट के मूवमेंट को फील करेंगे। सांस भरी, सांस छोड़ी, लास्ट ब्रीदिंग। सांस भरी, सांस छोड़ी। अब धीरे से राइट हैंड को, राइट हथेली को अपने चेस्ट पर लेकर आएंगे।
सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, लास्ट, छोड़ी। अब राइट हैंड को यहीं से धीरे से फिसलाते हुए लेके जाएंगे अपने लेफ्ट कंधे के ऊपर। सुनेंगे ध्यान से सुनेंगे, आंखें खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट हथेली को फिसलाते हुए लेके गए लेफ्ट कंधे पर, सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी, और धीरे से बंद आंखों के साथ राइट हथेली को नीचे ले आएंगे ज्ञान मुद्रा में ही। सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी। धीरे से अपने हाथ को नासाग्र मुद्रा में ले आएंगे अनुलोम विलोम के लिए। अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल पर रख लिया और लेफ्ट से सांस भरी। ध्यान रखेंगे काउंट का। 6 काउंट में सांस भरी, 3 काउंट में सांस को रोका और 6 काउंट में सांस को छोड़ा। एक बार की बात है, एक बार एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर अपनी क्लास में गए। तो जब वो अपनी क्लास में गए, उन्होंने कहा बच्चों से, आज सभी बच्चे एक टेस्ट देंगे। टेस्ट का नाम है इंक ब्लॉट टेस्ट। तो बच्चे बहुत खुश हुए, बहुत ही एक्साइटेड कि ठीक है सर। सर ने कहा कोई भी चीटिंग नहीं करेगा और इस पेपर को देखेंगे सभी। इसके ऊपर इंक का जो स्पॉट बना हुआ है उसको देखकर एक पेपर पर लिखेंगे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी। 6 काउंट में इनहेल, 3 काउंट का होल्ड और 6 काउंट का एक्सहेल। सभी बच्चे लिखना शुरू कर दिया। बच्चों ने अपने हिसाब से जो उनका मन कर रहा था उन्होंने लिखा। उनको जो जैसा समझ में आया उन्होंने लिखा। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर।
सभी ने लिखने के बाद अपना अपना पेपर सर को सबमिट कर दिया। सर ने बिना नाम पढ़े सभी बच्चों के आंसर क्लास में सभी के सामने पढ़े। एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि सभी बच्चों ने ये तो लिखा था कि इंक के स्पॉट को देखकर उन्हें क्या समझ आया, पर किसी ने भी उस पूरे पेज पे जो सफेद पार्ट था पेपर का उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। सभी इंक ब्लॉट के बारे में, उस ब्लैक स्पॉट के बारे में ही लिखा था जिसने भी लिखा था। पूरे पेज पर सिर्फ एक ब्लैक स्पॉट दिखाई दिया और जो वो इतना बड़ा वाइट स्पॉट था वो किसी ने भी नहीं देखा। पूरे पेज पर वाइट वाला हिस्सा ब्लैक स्पॉट से ज्यादा था, उसके बाद भी किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। धीरे से अपने हाथ को नीचे लेकर आ जाएंगे और बंद आंखों के साथ ही ट्विस्टिंग करेंगे। कमर की ट्विस्टिंग, ट्विस्ट, नेक की ट्विस्टिंग अच्छे से, झटके से कोई नहीं करेगा, आराम से धीरे से। और वापस आ गए चंद्र अनुलोम विलोम के लिए। राइट हैंड का थम्स अप बनाया और अंगूठे को रखा राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर। लेफ्ट से सांस भरी और लेफ्ट से ही सांस छोड़ी। लेफ्ट से सांस भरी और लेफ्ट से ही सांस छोड़ी। फिर सर ने एक बहुत अच्छी बात कही। सर ने कहा कि बच्चों, तुम्हें ये छोटा सा इंक स्पॉट दिखाई दे गया, बट इतना जो वाइट स्पॉट था, ये पूरा पेज जो वाइट कलर का था, इस पर तो किसी का भी ध्यान नहीं गया। तो लाइफ में हमारे साथ क्या होता है, हम उन छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट पर अपना ध्यान बना के रखते हैं और जो वाइट और ब्राइट साइड होता है उस पर हमारी नजर कभी भी नहीं जाती है। बंद आंखों के साथ चेक करेंगे कमर गर्दन सीधी है क्या, और नाक को हल्का सा ही दबाएंगे, टेढ़ी नहीं करेंगे नाक को, प्रेशर नहीं लगाएंगे हाथ से। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। तो अब से आप सभी बच्चे लाइफ में वाइट स्पॉट को देखेंगे, ब्लैक स्पॉट को नहीं। अपने माइंड को इस तरीके से उसका पैटर्न चेंज करेंगे कि हम ब्लैक स्पॉट को ना ध्यान देते हुए वाइट स्पॉट को देखें, जिसे कहते हैं ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सांस भरी, पेट
फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। चंद्र अनुलोम विलोम। ब्रीदिंग एकमात्र ऐसा तरीका है जो आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग टेक्निक सिर्फ और सिर्फ एक टूल आपके ब्रेन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। आप ब्रेन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन को एज टूल नहीं यूज कर सकते हैं। आप चाहकर भी अपने दिमाग से बोलकर अपने दिमाग के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, ब्रीदिंग प्रैक्टिस। ब्रीदिंग प्रैक्टिस इज द only way to reach and to tame your brain. अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, अपने माइंड को फोकस रखने के लिए ब्रीदिंग इज द ओनली टूल। बंद आंखों से चेक करेंगे कमर गर्दन सीधी है क्या। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। चंद्र अनुलोम विलोम। बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे पार्क में प्रैक्टिस गलत करते हुए। ब्रीदिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम लोग गलत करते हुए, और फिर उनको समझ नहीं आता है कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। सही प्रैक्टिस, सही तरीका, सही टीचर मिलके देता है अच्छा रिजल्ट। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। धीरे से अपने हाथ को नीचे लेकर आते हुए ओम चैंट के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। खेचरी मुद्रा के साथ। खेचरी मुद्रा क्या होती है? जीभ को ऊपर पैलेट वाले भाग पर लगाएंगे। बंद आंखों से सुनेंगे, बिल्कुल जरूरत नहीं है आंखें खोलने की। जीभ को ऊपर तालू पैलेट वाले हार्ड पैलेट पे लगाएंगे। सॉफ्ट पैलेट पे जाना मुश्किल होता है टंग का, तो हार्ड पैलेट पे लगाएंगे। सांस भरी,
धीरे से सभी बच्चे बंद आंखों के साथ जमीन पर लेट जाएंगे शवासन में। शवासन, एड़ियों में 1 से 1.5 फीट का गैप, पंजे बाहर की ओर गिरे हुए, हथेलियां थाइस के अगल बगल में, सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। धीरे से अपनी अवेयरनेस को, अपने ध्यान को बाहरी दुनिया से लेकर अपने शरीर के अंदर लेकर आएंगे। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। अपने ध्यान को लेकर आते हुए अपने पैरों में पंजों से लेकर अपने थाई जॉइंट तक बिल्कुल रिलैक्स करते हुए आकार हेतु लंबी गहरी श्वास, सांस भरी, सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। टोटल रिलैक्स करते हुए पैरों में ब्लड सर्कुलेशन फील करते हुए हल्का हल्का सरसराहट, रेंगने वाली फीलिंग आएगी। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। अपने ध्यान को लेकर आएंगे अपने धड़ वाले भाग में, अपने ट्रंक वाले भाग में, और धीरे से रिलैक्स कर जाएंगे अपने सारी ऑर्गन्स को। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। उकार हेतु लंबी गहरी श्वास। उकार की वाइब्रेशन अपने पूरे धड़ में फील करते हुए अपनी हार्ट बीट को फील करते हुए धीरे से अपनी अवेयरनेस लेकर आएंगे गर्दन वाले भाग से अपने हेड रीजन में, और अपने हेड में अपने ब्रेन को, अपनी आईज को, अपने चीक्स को, जॉ को रिलैक्स करते हुए टोटल रिलैक्सेशन। मकार हेतु लंबी गहरी श्वास। सांस भरी,
सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। धीरे से अपने ध्यान को लेकर आते हुए बाहरी दुनिया की आवाजें हल्की हल्की सुनते हुए, ध्यान देते हुए लेफ्ट करवट लेंगे सभी बच्चे और धीरे से बंद आंखों के साथ बैठ जाएंगे। हाथों में घर्षण अच्छे से हथेली में, और हथेली को धीरे से आंखों पर लगा दिया और धीरे धीरे पलकों को झपकते हुए, ब्लिंक करते हुए खोल लिया आंखों को। वंडरफुल। आज जब आप बच्चों ने हाथ को एक बार पेट पे रख के ब्रीदिंग की थी, फिर चेस्ट पे रख के की थी और फिर कंधे पे रख के की थी, फील हुआ था कुछ? किसी को कुछ फील हुआ था? नहीं? जब हम पेट जब इनहेल और एक्सहेल, हाँ बोलो इप्सिता। जब इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो पेट अंदर बाहर जाता है, ऐसी चेस्ट और शोल्डर्स भी ऊपर नीचे। ऐसे ही चेस्ट का मूवमेंट हुआ था और ऐसे ही शोल्डर का मूवमेंट होता है। तो तीनों मूवमेंट को मिलाकर हम बोलते हैं डीप ब्रीदिंग, जिसे हम यौगिक डीप ब्रीदिंग भी बोलते हैं। कि जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं हमारा पेट का भी मूवमेंट होता है। तो इमेजिन ये पूरा जो हमारा ट्रंक एरिया है ना, ये इस तरीके से बलून की तरह पूरा फूलता है और फिर डिफ्लेट होता है। हवा, जैसे हवा को अंदर खींच रहा हो। लेट्स सपोज एक बॉटल ली हमने, बॉटल को कट कर दिया एंड उसके बाद में नीचे बलून लगा दिया, तो बलून को नीचे खींचेंगे तो ऊपर से हवा अंदर आई, उसके बाद में ऊपर किया तो बाहर गई। उसी तरीके से लंग्स है, हर तरीके से, कंधों से, चेस्ट से, एब्डोमेन से फूला, सो दैट प्रेशर क्रिएट हुआ और हवा अंदर आई। फिर सब तरीके से अंदर किया और एक्सहेल कर दिया। इस तरीके से जनरली हमारे एक लंग के 3 लोब होते हैं, एक लंग का 2 लोब होता है। तो हमारा जनरली हम लंग्स को धीरे धीरे ना पूरी कैपेसिटी तक तो यूज करते ही नहीं है कभी भी, और धीरे धीरे क्या करते हैं, जब हमारी इनएक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, इन दैट केस क्या होता है कि लंग्स जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो धीरे धीरे इनएक्टिव होने लग जाता है, बिकॉज हम लंग्स का कंप्लीट यूज तो कर नहीं रहे हैं। क्योंकि जब हम खेलते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, ब्रीद मैक्सिमम लेते हैं, तो हमारा पूरा लंग ऑपरेट होता है। बट जैसे जैसे जो चीज हम यूज नहीं करेंगे उसमें धीरे धीरे जंग लगने लग जाता है। तो जनरली जब कभी लंग का कोई इश्यू होता है तो टॉप मोस्ट से शुरू होना लगता है, बिकॉज वो पार्ट बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है, सब नीचे का यूज कर रहे हैं। सो डीप ब्रीदिंग से क्या करते हैं, हम 3 लोब और 2 लोब, हार्ट जिस तरफ है वहां 2 लोब होते हैं और दूसरे साइड में 3 लोब होते हैं, तो हम 3 + 2 5 लोब्स का कंप्लीट यूसेज करते हैं। टॉप मोस्ट लोब का क्लाविकुलर करता है, मिडिल वाले पोर्शन का आपका थोरैसिक, एब्डोमिनल के लिए लोअर वाला लोब। ठीक है, इस तरीके से देयर इज अ साइंस आफ्टर, मतलब बिहाइंड एवरी प्रैक्टिस दैट वी डू इन योग। ठीक है, अब एक बार मैं चैट में देख लूं, किसी ने कुछ कहा था। How do you know that we are doing pretty good suddenly? We can see you. It's good. सी एक्चुअली क्या होता है कि हमारा दिमाग इज सो वॉलेटाइल, सो वनरेबल, कि आपने कभी खुद भी नोटिस किया होगा, जब आप स्कूल में खड़े होते थे नेशनल एंथम के लिए, प्रेयर के लिए, आप वर्बली तो वो बोलते हो, प्रेयर बोलते हो, अपना नेशनल एंथम बोलते हो, बट द माइंड इज समवेयर एल्स. So now there is a very thin silver lining between कि is it a focused one or is it a defocused one. ठीक है, if it is a focused one तो आप ना सोच भी नहीं रहे होंगे कुछ, मतलब दिमाग में कुछ थॉट भी नहीं चल रहा होगा. बट if it is a defocused one तो दुनिया भर के विचार आपके दिमाग में चल रहे होंगे, कल क्या हुआ, कल क्या होगा, क्यों खड़े हैं, कब खत्म होगा, कब जाएंगे, n number of thoughts. So there is a very thin lining between if it is a focused one or is a defocused one. और कैसे पता चलेगा हम सही कर रहे हैं? एक्चुअली मैं कुछ बच्चों को मैं पॉइंट आउट करूंगी आज, बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर डूइंग एक्सीलेंट. सीक्वेंस नहीं है,
मेरे कैम मतलब मेरे स्क्रीन पे जो इस सीक्वेंस में जा रहा है, इस सीक्वेंस में ही बताऊंगी मैं. सो आई सी पूर्वी डूइंग एक्सीलेंट, महिमा डूइंग एक्सीलेंट, सुनिधि वेरी गुड, सिद्धि कभी आती है कभी जाती है बट उसके एंड पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है, इप्शिता डूइंग वंडरफुल, परिधि डूइंग वंडरफुल, श्रेया बोल बहुत अच्छा करती है पर आपकी ब्रीथ छोटी है बेटा, आपकी ब्रीथ बहुत छोटी है, उसको थोड़ा थोड़ा लंबा करने की कोशिश करो. ठीक है. रखिया बहुत अच्छा करती है, मोनिका इज डूइंग वेरी गुड, मोहित कब तो रैली कभी आता है कभी जाता है, अनुष्का के एंड से बहुत डिस्टर्बेंस रहती है, उसकी हमेशा आंखें खुली रहती हैं. श्रव अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ही इज डूइंग वेरी गुड. श्रव आपका जो एज ग्रुप है उसके हिसाब से आप बहुत अच्छा कर रहे हो. ठीक है. आयुषा डूइंग वंडरफुल, सौम्या इज डूइंग रियली गुड, सनी इज ऑल्सो डूइंग गुड, मेघा में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, मतलब जो मैं पहले देखती थी और जब मैं अब मेघा को देखती हूँ देयर इज अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट इन यू. एंड अक्षित इज गुड, अक्षित इज गुड बट धीरे धीरे उसका ना कमर गर्दन झुक जाता है, मतलब कमर झुकी रहती है प्रैक्टिस में. पाखी पाखी इज अगेन बट पाखी थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो आप, जैसे आना जाना या फिर आंखें खुलना या फिर कभी हाथ ऊपर नीचे, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन हैपनिंग बट 100 on the attempt of doing that. ठीक है. संचित संचित प्रैक्टिस आधी करता है आधी नहीं करता है, वो थोड़ा बीच बीच में लॉस्ट हो जाता है. एंड देन वी हैव श्रीधर. श्रीधर seems not much interested so I will not say anything. मोहित गुनावत इज वेरी गुड. मोहित गुनावत सिर्फ सिग्नल का थोड़ा इश्यू रहता है, आज उसने अभी ज्वाइन किया है बट whenever he joins he is doing really good. Okay, so this is the feedback from my end because I keep on seeing you. मैं आप सभी को देखती रहती हूँ and I know results कहाँ आएंगे कहाँ नहीं आ सकते हैं, कहाँ पे थोड़ा इश्यू है, कहाँ इम्प्रूवमेंट के थोड़े चांसेस हैं. ठीक है. तो इस तरीके से सभी लोग ध्यान रखेंगे अपनी प्रैक्टिस के बारे में. चलिए कल मिलते हैं. ओके, बाय बाय, टेक केयर. बाय मैम. Bye.